रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप ऑयल लिया है। प्याज हमारा हो चुका गोल्डन फ्राई। अब मैं इसमें 1 किलो गोश्त डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है, ये देखिए। और हरी मिर्चें डालने के साथ ही मैं इसमें अदरक भी डाल दूंगी, ये देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल में बीफ कढ़ाई की रेसिपी बनाऊंगी, लेकिन इसे हम घर के बेसिक मसालों से बनाएंगे। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप ऑयल लिया है। यहाँ मैंने 2 प्याज लिए और इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। अब हम ये डालेंगे ऑयल में। बिस्मिल्लाह। प्याज डालने के साथ ही हम इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे ना, प्याज को। इसका कलर चेंज होने तक हम इसे पका लेंगे। प्याज हमारा हो चुका गोल्डन फ्राई। अब मैं इसमें 1 किलो गोश्त डालूंगी। गोश्त डालने के साथ ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम गोश्त को तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनेंगे। गोश्त को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। 2 टेबल स्पून है मेरे पास ये। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गोश्त को लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के साथ हम इसको भून रहे हैं। ये जो पानी है गोश्त ने छोड़ा अपना, हम इसको ड्राई कर लेंगे। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल की बीफ कढ़ाई बना रही हूँ, लेकिन इसमें हम घर के बेसिक मसाले यूज़ करेंगे। आप इसे मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। तो उसमें जो हम मसाले डालेंगे वो है मेरे पास यहाँ 1 टीस्पून मेरे पास रेड चिल्ली पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, ½ टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, सॉल्ट टू टेस्ट होगा। और यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है। इनका टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए डाली जाती हैं। मैं मिर्च और मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इन्हें बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है, ये देखिए। जो इसमें पानी था वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे जो मैंने आपको दिखाए हैं। मसाले डालने के साथ इसे मिक्स करेंगे और इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा मसालों के साथ। मसाले डाल के मैंने गोश्त को भून लिया। अब यहाँ मेरे पास ये देखिए 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इन्हें मैंने रफली काट लिया है। अब ये भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और अब हम गोश्त को तब तक भूनेंगे जब तक ये टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। देख लेते हैं हम गोश्त को। अब मैंने टमाटर डाल के तो इसे 1-2 मिनट के लिए कवर कर दिया था लो फ्लेम पे, तो जिसकी वजह से टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं, ये देखिए। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि मैंने टमाटर के छिलकों को रिमूव कर दिया था। अगर टमाटर के छिलके रिमूव कर दें तो वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं यहाँ इसमें 2 कप के करीब पानी डाल के तो इसे कवर कर दूँगी और कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाऊँगी गोश्त के गलने तक। फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, और इसे कवर कर देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। गोश्त में मैंने 2 कप पानी डाल के तो इसे कवर कर दिया था। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे हैं इसे गलने में। और देखिए पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लूँगी और इसमें मैं यहाँ 250 ग्राम दही डालूँगी। इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है।
दही हम ग्रेवी के लिए डाल रहे हैं ताकि हमारी कढ़ाई जो है इसमें ग्रेवी भी बने। दही डाल के तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप दही ना डालना चाह रहे हो तो आप पानी भी डाल सकते हैं। दही मैंने इसलिए डाला है ताकि जो हमारी कढ़ाई है उसमें ग्रेवी बन जाए। थोड़ी सी ग्रेवी वाली कढ़ाई होगी तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। अब हम इसे थोड़ा पका लेंगे। अब हम इसे तब तक पका लेंगे जब तक ये दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए अच्छे से। दही डाल के तो मैं इसे अच्छे तरीके से भून चुकी। अब यहाँ मेरे पास 6-7 हरी मिर्चें हैं, मैं ये डालूँगी। यहाँ मेरे पास कसूरी मेथी है, ये डालेंगे। धनिया डाल दूँगी और हरी मिर्चें डालने के साथ ही मैं इसमें अदरक भी डाल दूँगी। ये देखिए, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ग्रेवी वाली हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हुई है। अब यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून गरम मसाला है, मैं ये भी डालूँगी। ये आप इसकी ग्रेवी चेक करें ज़रा। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं इसे 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हमारी बीफ कढ़ाई। इसे हमने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है लेकिन घर के मसालों से बनाया है। आप बना के तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस ईद पे। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसको खाने के बाद आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो कढ़ाइयाँ खाते हैं ना वो भी खाना भूल जाएंगे, इतनी मज़े की बनी है ये। आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़्यादा बनी है। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ खाइए, बहुत मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसे अपने तरीके से घर के मसालों के साथ बनाया, बहुत मज़े की बनती है। ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।